कुर्बानी हर बंदे पे फर्ज है। जिसके घर के अंदर 2 तोले सोना भी है उसके ऊपर ये फर्ज है। नमाज पढ़नी भी जरूरी है, ईद मनानी भी जरूरी है और कुर्बानी करनी भी जरूरी है। हम सब एक भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम सारे भाई भाई। हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं रेहान और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज़। कल और बकरा ईद जो है मनाई जाएगी, इसी पे बात करने के लिए हम मोती नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उमर सैफी जी मौजूद हैं। सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, बकरा ईद का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है? बकरा ईद का त्यौहार एक बहुत पावन और एक अच्छा त्यौहार मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो सल्लल्लाहु अलैहि नबी थे उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और एक ये त्यौहार भी है और गम का दिन भी है। तो सर, ये कब से रिवाज है और कब से जो है इसे मनाते हैं? ये तो मैं आपको नहीं बता था, लेकिन ये पुराना जब से इस्लाम धर्म बना है उसके बाद तभी से इस कुर्बानी का सिलसिला चालू हो गया था और इतना अच्छा भी लगता है कि आज हम एक बकरे की कुर्बानी करते हैं, एक दुम्बे की कुर्बानी करते हैं, उसको पालते हैं बच्चों की तरह, उसको जैसे बच्चे को खिलाते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे खिलाकर उसकी फिर कुर्बानी करते हैं। बड़ा गम भी होता है और एक मन को तसल्ली होती है कि हम ऊपर वाले की राह पे चल रहे हैं। अच्छा, तो ये ज़रूरी क्यों होता है? मतलब क्यों इसे किया जाता है? अब जरूरी तो खाना जरूरी है, तो ये भी जरूरी है, नमाज पढ़नी भी जरूरी है, ईद मनानी भी जरूरी है और कुर्बानी करनी भी जरूरी है। बकरा ईद है तो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जैसे बकरा लाना है या और भी चीज़ें, क्या तैयारियां रहती तो ये तैयारियों के लिए तो बकरा तो हम पहले ही ले आते हैं। कई लोग महीना पहले लाते हैं, 2 महीना पहले लाते हैं, कुछ बचपन से ही पालते हैं। बकरे को साल भर पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं और कई जिनके पास टाइम नहीं होता वो महीना पहले ले आते हैं, 10 दिन पहले ले आते हैं, अपने बच्चे की तरह पूरी सेवा करते हैं और फिर उसको उसकी कुर्बानी होती है। तो कुर्बानी का एक ये जो है पर्व है, तो कुर्बानी क्यों की जाती है? ये क्या इसकी खास वजह और किन लोगों पे अप्लाई होती है कि कौन लोग सभी करते हैं, जैसे जो सब मुस्लिम होते हैं? एज एज का इसमें कुछ रहता एज का इसमें जो बालिग होते हैं, एक घर के अंदर अगर 10 मेंबर है तो 10 कुर्बानी जायज़ है और नाबालिग हैं तो उन पे जायज़ नहीं है। कुर्बानी हर बंदे पे फर्ज है। जिसके घर के अंदर 2 तोले सोना भी है उसके ऊपर ये फर्ज है। है? जैसे बकरा ईद होती है तो बकरा ईद पे जो है बकरी का गोश्त होता है, तो वो किस तरह से जो है तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है? हमारे यहाँ जो बकरा ईद का जो मटन होता है वो 3 हिस्सों में रखा जाता है। एक हिस्सा अपने परिवार के लिए होता है, एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए होता है और इसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती। जो इस मटन को खाते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गरीब है, उनमें सब में बांटा जाता है। उसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है क्योंकि एक पावन त्यौहार है, इसको सब मिलजुल के बनाते हैं। हमारे यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है, वो सब के सब आते हैं मेरे यहाँ पर और बड़े शौक से आके खाते हैं। कहते हैं कि हम चल रहे हैं उमर भाई के यहाँ, आज बकरी ईद है, आज इसने जरूर कौरमा बनाया होगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा, बड़े धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। आप काफ़ी धार्मिक जो है चीज़ों में लगे रहते हैं, लोगों को इफ्तियारी कराना, और ऐसे भी समाज में काफ़ी सारे काम हैं, जैसे समाज में भलाई के लिए जैसे शादी वगैरह कराना। तो ये सब आपको कहाँ से ख्याल आया और ये सब? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, मैं दोनों समाजों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सैफ़ी एसोसिएशन भी चलाता हूँ
मैं मुस्लिम एकता हिंदू मंच भी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम मिल कर के हमारे यहाँ दिवाली भी बहुत धूमधाम से मनाता हूँ मैं। और ये दूसरे त्योहार भी बड़े धूमधाम से, ईद हो, बकरी ईद हो, मीठी ईद हो, और उसके बाद गरीब लड़कियों की शादी करवानी और लोगों के निकाह करवाने, किसी की लड़की परेशान है जा करके उनको समझाना, उनकी निपटवाना, कोई झगड़ा है तो वो भी निपटवाना। मेरे को समाज का काम करने में बड़ा मजा आता है और इसी में मेरा सारा दिन व्यस्त हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत ऊपर वाले का एहसानमंद हूँ कि मेरे से ये काम करवाते हैं जो समाज के काम है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कितने टाइम से आप करते आ रहे हैं ये सारे काम? मेरे को तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 25 साल तो हो ही गई इस काम में लगे करते करते। अच्छा, अभी तक कितनी जो है आपने शादी वगैरह ये सब करा दी? नांगलोई में मैंने 7 निकाह करवाए थे बड़े पूरे दहेज के साथ। उसके बाद मैंने उत्तम नगर के अंदर 11 निकाह करवाए थे, जिसमें हिंदू भी थी लड़की, मुस्लिम भी थे। अगर हिंदू थे वो हिंदू रीति रिवाज से करवाए, लेकिन सबको एक समान दहेज दिया, जिसके अंदर अजय माकन जी चीफ गेस्ट थे। और नांगलोई में जो करवाया था उसमें सज्जन कुमार चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा भी कोई मेरे पास आता है, मेरी लड़की की शादी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं। मैं उनके लिए, वो मेरे से कहते हैं खाने के पैसे या ये दहेज ला के दे दो, ये दे दो, तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। तो ये जितना भी कार्य होता है ये आप अपने पास से ही करते हैं या कहीं से फंड भी लेते हैं? नहीं, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है, मैं उसमें से थोड़ा सा ऊपर वाले के नाम से निकाल देता हूँ, जिससे कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं इनकी मदद नहीं, शायद इनकी मदद से मेरा ऊपर वाला राजी हो जाए। मैं ऊपर वाले के लिए काम करता हूँ। तो जैसे रोज़ा अफ्तार आप करा दें तो कितने लोग हो जाते हैं? रोज़ा अफ्तार में हमारे यहाँ 2 से 2,500 आदमी हो जाते हैं। और रोज़ा अफ्तार के अंदर हमारे कीर्ति नगर एसोसिएशन, हमारे कांग्रेसी जो हमारे मेरे यार दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, वो सारे आकर के वो अपने हाथों से रोज़ा अफ्तार करवाते हैं लोगों को। हमारे यहाँ पर जितने 2-2,500 आदमी होते हैं, ये लगता है कि ये उमर सैफी का प्रोग्राम नहीं, ये संजय निजामन का प्रोग्राम है, ये नरेंद्र जी का प्रोग्राम है, ये सब कांग्रेसियों का प्रोग्राम है, ऐसा लगता है। हमें तो ये लगता है सिर्फ हमने इंतजाम कर दिया, बाकी आगे संभाले हमारे कांग्रेसी संभालते हैं। सिर्फ कांग्रेसी या और भी आते हैं? सिर्फ कांग्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा जन्म ही कांग्रेस के लिए हुआ है और शुरू से लेके आज तक कांग्रेस ही कांग्रेस है। ये पार्टी से इतना प्यार है? पार्टी से बहुत प्यार है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान। आज अगर मैं मोतीनगर विधानसभा में बैठा हूँ, यहाँ पर देखिए मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मुस्लिम आबादी से ज़्यादा प्यार मोतीनगर विधानसभा से मुझे मिला है। इतना प्यार करते हैं सबके सब, मुझे लगता ही नहीं कि शायद हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क होगा। नहीं, कोई मेरे से कहता है यार वो मोदी जी ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया हिंदू मुस्लिम के लिए, मुझे लगता ही नहीं इनके बीच में बैठ के कि हिंदू और मुस्लिम में कोई दरार है। नहीं, इतना प्यार है आपस में बेइंतहा। ये मेरी शादियों में ऐसे आते हैं, मैं इनकी शादियों में ऐसे जाता हूँ। बिलीव करोगे, जैसे मैं ईद मनाता हूँ उससे ज़्यादा खर्चा मेरा दिवाली पे होता है। मैं दिवाली पे अपने सारे दोस्तों के घर जरूर जाता हूँ, दिवाली विश करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए जाता जरूर हूँ, क्योंकि वो मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। तो दिवाली और ईद में कोई फ़र्क तो हुआ ही नहीं। इस समय हमारे साथ ग्रेवियन सेल से चेयरमैन नरेंद्र जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे बकरा ईद को लेकर, क्योंकि उमर जी जो है साथ में जो है बकरा ईद वगैरह मनाते आए हैं काफ़ी टाइम से नरेंद्र जी और उमर जी जो हैं, तो सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप एक कांग्रेसी भी हैं और एक अलग एक धर्म से आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाए? देखिए, बात जब धर्म की आती है तो हम कांग्रेसी है, जैसा आपने कहा, कांग्रेस के अंदर हमेशा सर्वधर्म वाला प्रोग्राम रहा है और हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। रही बात मुस्लिम धर्म की, तो ये हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा से सर्वधर्म वाली रही है। हमने कभी
आपस के अंदर एक दूसरे से बंटवारा कभी नहीं देखा। और इसके अलावा भी कांग्रेस के होने के नाते मैं ये बता दूं, हमारे इतिहास के अंदर मुस्लिमों का रोल बहुत बड़ा रहा है, वो आजादी से लेके आज तक। तो हम कभी बटे ही नहीं, तो इसलिए ये धर्म हमारे से अलग है ही नहीं। हम आधे धर्म के प्रोग्राम इनके यहाँ जाके करते हैं, आधे ये लोग हमारे यहाँ करते हैं, तो इसमें धर्म वाली तो बात है ही नहीं। रही बात बकरा ईद, मीठी ईद, ईद और तुम्हारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम उनमें शामिल होते हैं, ये हमें इनवाइट करते हैं। हम अपने होली, दिवाली, जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं हम इनको इनवाइट करते हैं, तो इसके अंदर धर्म वाली बात ही नहीं है। हम इसको अपनी खुशी के साथ मनाते हैं। पुरानी दिल्ली में रहते थे, जब वहां भी रोजा अफ्तार कराते थे, करीबन 100-200 रोजा अफ्तार में तो मैं खुद भी जा चुका हूँ पुरानी दिल्ली में, और पूरे साल बड़े उल्लास से मना के आते थे। चाहे उसके अंदर खजूर हो, पकोड़े हो, हम शाम को खाते थे और उससे ही रोजा अफ्तारी होती थी। ठीक है, हम रोजे नहीं रखते, लेकिन हमारा दिल तो है कि हमारे भाई जो रोजा रखते हैं तो उनके दिल को बढ़ाना कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। और कांग्रेस और हम हिंदू, जितना भी सिख, ईसाई, सब हम एक हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की कभी भी नहीं रही थी और आज भी नहीं है। मैं चाहता हूं देश में, हमारे भारत में ऐसा ही प्यार आपस में बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। बस इसी के साथ मैं इस कल के त्योहार के लिए मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों को, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और दिल से देता हूं कि उनका परिवार तरक्की करे, अमन पसंद रहे और देश के साथ रहे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संजय निजावन जी, कीर्ति नगर से ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बकराईद है, कल बकराईद मनाई जाएगी, सब बकराईद मनाते हैं, तो आप इस चीज़ को लेके कैसे देखते हैं? त्यौहार तो सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मोहम्मडन्स के हों। और जो उमर भैया हमें इज्जत देते हैं, इसके लिए इनके कई जो बकरा ईद के प्रोग्राम होते हैं, हम इनके घर जाते हैं और ये हमें वहाँ पर इतना मान सम्मान देते हैं। और इनके जो रोज़ा अफ्तार अभी पीछे ये लोग करवाते हैं, वहाँ हमें लेके जाते हैं और हमारे हाथ से जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर जो भी चीज़ें उनको वितरित कराते हैं, ये हमें अपने हाथ से हमारे हाथों से करवाते हैं और हमें आगे मान सम्मान करके हमें आगे देते हैं। तो हम इसके लिए ये नहीं सोचते कि ये हिंदू प्रोग्राम है या मोहम्मदन प्रोग्राम। हम सब एक भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सारे भाई भाई। और इसलिए हमने कभी आज तक ये चीज़ सोची नहीं। हमें मान सम्मान जो उमर भैया देते हैं वो हमें और कहीं से मिलता नहीं, और उस वजह से हमारा इनके साथ एक आपसी प्यार बना हुआ है। और बकरा ईद पे भी अभी हमारे को जैसे कल का न्योता हमारा आ चुका है इनके लिए, और हम इनके घर जाएंगे और पूरा प्रॉपर जिस तरीके से इनका ये होता है, हम पूरा जो भी इनका भोजन मिलेगा हम उसमें कोई परहेज नहीं करते। हम सब कुछ वहाँ पर जो भी हमें देते हैं हम वो खा के और बड़ा एंजॉय करके आते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हमेशा उमर भैया का कि वो अपने हर प्रोग्राम में हमें साथ बुलाते हैं, चाहे शादी हो, चाहे कोई इनके घर में हो, और इनके घर में कोई सुख या दुख हो, हम इनके साथ हैं और ये हमारे भाई हैं। और हमने आज तक कभी ये सोचा भी नहीं है कि ये मोहम्मद